सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के अंतर्गत। मैं वापस आ चुका हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें कल रहती थी कि हमने कल अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताया था। मैंने कहा था एवरेज स्पीड क्या होती है, तो आपने एवरेज स्पीड भी बता दी थी कि वह एवरेज स्पीड होती है जो भी टोटल डिस्टेंस होती है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। एंड वहीं पे मैंने बता दी थी भाई एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये बेसिक सी हमने दो ही, है ना, बड़ी बातचीत, ये दो ही फॉर्मूलों पे हमने कल खेले थे। ठीक है, तो आज मुझे क्या क्या बताना है पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं बताऊंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, फिर हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, फिर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ग्राफ से रिलेटेड बात करेंगे। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, है ना, ये सारी चीजें समझेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप ये बढ़िया तरीके से समझे। ठीक है, चलिए, तो ये तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके थे। अब अभी हम क्या कवर करेंगे, चलिए तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला शुरू करते हैं वेलोसिटी के साथ। किसके साथ शुरू करते हैं, वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज वेलोसिटी। ऑब्वियस सी बात है, देखो वेलोसिटी का मतलब होता है, वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज इन, अगर मैं कहूँ यहाँ पे मुझे आर लिख देना चाहिए, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मतलब मैंने पोजीशन वेक्टर आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अब जो पोजीशन वेक्टर है, मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ और कोई बॉडी यहाँ पे मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पे चली गई, यहाँ पे चली गई, यहाँ पे चली गई। ठीक है, सो वेलोसिटी मतलब, वेलोसिटी कहने का मतलब है इंस्टेंटेनियस को। अब जब भी मैं वेलोसिटी यूज करूंगा इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी स्टांस पे मैं देखूंगा, किसी स्टांस पे देखूंगा, मान लो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, या फिर उससे पहले चले मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से पहले एवरेज वेलोसिटी के बारे में बता देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी का बता दी, चलिए अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ नहीं होता, ऑब्वियस बात है, अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है सो द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। अगर मान लो कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन लगातार बदल रही है, लेकिन वो पोजीशन किस रेट से बदल रही है, मतलब पर यूनिट सेकेंड या पर यूनिट टाइम में वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है। ऑब्वियस यही तो होती है वेलोसिटी का मतलब होता है। अगर मैं कहूँ किसी बंदे की वेलोसिटी 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब है वो हर एक सेकेंड में पर यूनिट टाइम है वो 10 आई कैप डिस्प्लेस हो रहा है। तो वेलोसिटी बताती है कि भाई हमें पर सेकेंड, है ना, पर यूनिट टाइम में वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, इसके लिए तो हमें टाइम इंटरवल की जरूरत होती है। भाई अगर मुझे वेलोसिटी बतानी है तो टाइम इंटरवल चाहिए। आप किसी इंस्टांस पे कैसे बता सकते हो, क्योंकि आप डिफाइन ही ऐसे कर रहे हो कि भाई पर यूनिट सेकंड में कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो आपको एक टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि ओके मैंने यहाँ पे शुरू किया, मैंने घड़ी शुरू की, टिक, फिर थोड़ा, है ना, थोड़े से टाइम इंटरवल में, मान लो 1 सेकंड में 2 सेकंड में बंदा इतना डिस्प्लेस हुआ, तो मैं कहूँगा टोटल डिस्प्लेस कितना हुआ ओवर टोटल टाइम, वो तो हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक अंतर है, वो क्या है कि हम इस समय वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, इसको ऐसे करेंगे डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी वेक्टर व्हेन लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है, यहां पे लिख देता हूं, लिमिट ये है कि भाई डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझिएगा, मतलब हमने एक बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल लिया है जी, है ना, यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को देखा, इसके जस्ट देखने बाद 0.000000000000000000000000000000000 सेकेंड, इतना छोटा सा टाइम इंटरवल लिया है, और फिर मैंने उतने से छोटे टाइम इंटरवल में देखा कि वो बंदा कितना डिस्प्लेस हुआ होगा। हो सकता है उतने से छोटे से टाइम इंटरवल में बंदा 0.0000000000000 थोड़ा सा इतना सा डिस्प्लेस हुआ है, तो वो, है ना, वो डिस्प्लेसमेंट ओवर वो टाइम छोटा सा, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर ये क्या फिजिकली पॉसिबल है, मैंने कहा देखो इसके लिए हम यूज करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन का हम यूज करते हैं। तो यहां से मैं वेलोसिटी को क्या, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं dr बाई dt। dr बाई dt कुछ नहीं है, dr बाई dt क्या बताता है, डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आता तो सीख लो कि डिफरेंशिएशन का बेसिक सा मतलब है, यहां पे देखो, यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब छोटे से टाइम इंटरवल में पोजीशन वेक्टर में कितना चेंज आया, dr बाई dt का यही मतलब होता है। ठीक है, छोटा सा टाइम इंटरवल लिया और उसमें छोटा सा कितना, थोड़ा सा वो डिस्प्लेस हुआ होगा, वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, तो ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो, अब यहीं पे मैं बता देता हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। वही इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ नहीं होती, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है यही कि इंस्टेंटेनियस स्पीड आप कैसे लिखोगे,
इंस्टेंटेनियस अगर आपको स्पीड लिखना है, मैंने कहा हाँ, तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखना है तो आप स्पीड कैसे लिखा करते थे सर? स्पीड हम लिखा करते थे डेल्टा एस। एस क्यों यूज कर रहा हूँ? डिस्टेंस के लिए। सर टोटल कितना डिस्टेंस चला ओवर टोटल टाइम व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब आपने एक छोटा सा टाइम इंटरवल लिया 0.0001 सेकेंड, तो उसमें बंदा कितनी डिस्टेंस कवर की, वो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, इसी को हम बोलते हैं ds/dt, है ना। यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस है, तो ds/dt क्या हो गया अपना? इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। जैसे अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, इसका ऐसे समझो कि आप मान लो आप कुछ मोटरसाइकिल या गाड़ी चला रहे हो, मैंने कहा ठीक है आप चला रहे हो, तब आपने देखा होगा कि आपका जो स्पीडोमीटर होता है जिसमें रीडिंग बताते हैं आप 60 किलोमीटर से चल रहे हो, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। और एवरेज वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें क्या देता है? स्पीड देता है। मतलब अगर आप यहाँ से देखोगे गाड़ी में, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और अभी आपसे पूछ रहा हूँ कितने से चल रहे हो, आप कहोगे कि भाई मैं चल रहा हूँ 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस समय पे जो स्पीड है एट एनी इंस्टेंस, वो होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। और उस समय मैं पूछूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप कैसे लिखोगे सर? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लिखेंगे है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो कि आप चल रहे थे 60 किलोमीटर पर आवर, और आप एक डायरेक्शन, है ना, एक डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दोगे। मान लो आप इधर चल रहे थे उस समय, है ना, जिस तरफ आप चल रहे थे उधर मैं यूनिट वेक्टर मान लेता हूं आई कैप, तो आप ये एक डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दोगे। वेलोसिटी का बेसिक सा मतलब होता है कि भाई आपको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी होती है। भाई आप 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, लेकिन किधर? तो आप कहोगे 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द नॉर्थ, है ना, किधर चल रहे हो। अगर मैं कहूं कि अगर मुझे यही करना है भाई मैं नॉर्थ की तरफ चल रहा हूं, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो भाई जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उस समय पे वो होगी 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। ये क्या हो गया? ये पूरा हो गया अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जिसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, स्पीड की ऐसा यूनिट होती है, सेम ही होते हैं मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आप समझ जाओगे भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड तो 60 किलोमीटर पर आवर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? स्पीड के। लेकिन कल मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर आपको याद है तो। क्या याद है? मैंने कल आपको बताया था कि कल नहीं परसों के केस में कि मैंने बताया था कि जो डिस्टेंस होती है ना, सो डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस का जो है ना, डिस्टेंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। ये मैंने आपको बात कही थी। अब मैं दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ? टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ। हाँ सर, दोनों साइड आप क्या कर दो? टाइम से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से डिस्टेंस ओवर टाइम क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सर जी ये तो हो जाएगी एवरेज स्पीड। हाँ, सो एवरेज स्पीड होगी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो ये देखो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड कैन बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा भी हो सकती है या फिर इक्वल होगी, कभी भी कम नहीं हो सकती। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है सर। अब मैं आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट रहते हैं वो हम क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे, लेकिन हमारा टर्म रहता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को बच्चों को समझ नहीं आता, तो मैं हमेशा एक्सेलरेशन को कैसे समझाता हूँ पता है? मैं एक्सेलरेशन को ऐसे समझाता हूँ कि जैसे जो मोटरसाइकिल होती है उसमें होता है एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर क्या करता है सर? आप रुके हुए होते हो तो जब एक्सेलरेट करते हो तो आपकी स्पीड तेज हो जाती है ना। तो एक्सेलरेटर क्या करता है? एक्सेलरेट कर देता है ना। तो एक्सेलरेशन का बेसिक सा मतलब होता है रेट, ऐसा बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। सॉरी स्पीड नहीं कहना चाहिए मुझे, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मैंने कहा कि भाई अगर कोई किसी बंदे की वेलोसिटी है तो वो किस रेट से चेंज हुई है। ऐसा समझो कि मान लो मैं इधर जा रहा था पहले t इज इक्वल टू 0 पे, जब आपने मुझे देखना शुरू किया मैं इधर जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, मैंने कहा है ना। और फिर क्या हो गया कि मैं 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, है ना, मैं, है ना, t इज इक्वल टू 2 सेकंड में मैं किससे जाने लगा? मैं जाने लगा मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड से। मैंने कहा सॉरी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर क्या हुआ कि भाई आगे गया कि भाई t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे मैं जाने लगा, मैं किससे जाने, यहाँ तक दो एग्जाम्पल समझो कि भाई पहले मैं जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे मैं जाने लगा 4 मीटर पर सेकंड से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक्सेलरेशन कितना है तो किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, देखो इस समय 2 थी,
है ना, 2 मीटर पर सेकंड, और कितनी हो गई, 2 मीटर से 4 मीटर पर सेकंड हो गई। या फिर यहाँ से मैं 0 मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे रुका हुआ था और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे समझिएगा कि भाई मैं 0 से 4 की मैंने वेलोसिटी पकड़ ली, है ना। तो 0 से 4 कितने टाइम में सर, 2 सेकंड में। तो हर एक सेकंड में 2 बढ़ रहा है, तो यही होता है एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, 2 मीटर, है ना, यहाँ पे मुझे कहना चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरी एक्सेलरेशन हो जाएगी। मतलब मैं किस वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रही है सर, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रही है। देखो हर एक, देखो 2 सेकंड में 4 बढ़ गई, तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी, 2 बढ़ेगी। ऐसे ही मान लेते हैं कोई और एग्जांपल, मैं बढ़िया वाला ले लेता हूँ, है ना, आपको एक्सेलरेशन समझाने के लिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो कि मैं यहाँ पे रुका हुआ था, मैंने कहा यार मैं बंदा इनिशियली मैं रुका हुआ था, ठीक है, मैं इनिशियली क्या रुका हुआ था, तो इनिशियली रुका हुआ था एंड टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, है ना, मैं चलने लग गया किससे, मैं चलने लग गया 5 मीटर पर सेकंड से। तो आप अगर मेरा ऐसा, है ना, एक्सेलरेशन बताओगे तो आप कितना बताओगे सर, एक्सेलरेशन देखो इनिशियली 0 था, हाँ 5 सेकंड में कितने की स्पीड पकड़ ली, 5, तो सर एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हर एक सेकंड में पर यूनिट टाइम कितनी स्पीड बढ़ रही है, या स्पीड या कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब देखो ये भी एक्सेलरेशन भी क्या हो सकती है, ये एवरेज एक्सेलरेशन है, क्योंकि हो सकता है कि भाई आप पहले बहुत तेजी से बढ़े होंगे, हो सकता है कि आपने 1 सेकंड में ही आपने 5 की स्पीड पकड़ ली, फिर अगले 4 सेकंड दूर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही, तो ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। मतलब द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कि भाई एवरेज ऑन एन एवरेज हर एक सेकंड में इतनी, हर एक सेकंड में ऑन एन एवरेज इतनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैंने कहा ये तो एवरेज वेलोसिटी होती है, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब किसी भी इंस्टेंस पे, वही सेम बात है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे सर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, लेकिन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब आपने छोटा सा टाइम इंटरवल लिया 0.0000001 सेकंड, तो उस टाइम इंटरवल में मान लो ये है ना जो चेंज आया वेलोसिटी का, तो वो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम, इसी को हम लिखते हैं dv ओवर dt, मतलब टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी हम क्या देता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, ये बेसिक सा मतलब होता है एक्सेलरेशन का। ठीक है सर, हम एक्सेलरेशन भी समझ गए। तो एक्सेलरेशन ये होता है किस रेट से ये चेंज हो रही है। चलिए, तो ये मैंने आपको एक्सेलरेशन भी बढ़िया तरीके से बता दिया। अब हम आते हैं सवालों पे, आ जाए सवालों पे, चलिए आ जाए सवालों पे। तो अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से बता दिए, जिस पर मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। देखो मैं जब ग्राफ के सवाल कराऊंगा तो अगला वीडियो ग्राफ का बताऊंगा, जिसमें सारे ग्राफ, यार 1 घंटे का राउंड वीडियो हो जाएगा, सारे ग्राफ का बढ़िया तरीके से पूरा रिवाइज करेंगे। लेकिन अब आज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं ले लेता हूँ, है ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे, तो उनको कॉन्सेप्ट को मैं बूस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आया हूं। क्वेश्चन क्या है देखो, चलिए क्वेश्चन है द पार्टिकल वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम। तो एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है, 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, ये आपको है ना इनिशियल वेलोसिटी दे रही है। इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब है, आप समझ गए। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है जब मैंने ऑब्जर्वेशन शुरू की, मैंने बंदे को देखा तो उसकी वेलोसिटी ये थी 2i कैप प्लस 3j कैप। 2i कैप का मतलब समझ गए, एक्स एक्सिस में उसकी कितनी वेलोसिटी थी 2i कैप, मतलब हर एक्स एक्सिस में पर सेकंड 2 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, वाई एक्सिस में पर सेकंड 3 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। एंड टू द फाइनल वेलोसिटी, एंड फाइनल वेलोसिटी बंदे की जब मैंने देखा तो फाइनल वेलोसिटी थी 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप, है ना, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे सवाल है फाइंड दी एक्सेलरेशन, तो आपको अब एक्सेलरेशन निकालिए। सर कौन सी एक्सेलरेशन, ऑब्वियस ही बात है आप एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। सो सर एक ही फॉर्मूला हमें बचपन से बताया कि सर एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर डेल्टा टाइम। ये होता है भाई एवरेज रेट ऑफ चेंज इन टाइम, सर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना। अब हमें टाइम दे रखा है, हाँ सर टाइम दे रखा है, ठीक है, डेल्टा टाइम ये 2 सेकंड हुआ है ना, 2 सेकंड में। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर लिख दो, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2i कैप। सो 2i कैप से 2i कैप ये गया, माइनस 3j कैप माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 6j कैप डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस 3j कैप
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। मतलब 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में जो इस बॉडी की एवरेज एक्सेलरेशन थी वो -3 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। ऐसे भी सोच सकते हो, देखो सर इनिशियली एक्स एक्सिस में चल रहा था 2 के भाव, फाइनली भी एक्स में 2 के भाव, तो एवरेज एक्सेलरेशन एक्स में तो हो जाएगी 0, वाई में कितनी होगी सर? पहले बंदा किधर जा रहा था? प्लस 3 जे कैप से जा रहा था, मतलब ऊपर से जा रहा था 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनली बंदा नीचे 3 जे कैप से जाने लगा, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ये -3 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हर एक सेकेंड में माइनस है, देखो यहाँ पे देखो इनिशियली वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव मतलब कोई भी वेक्टर मैंने बताया था, वेक्टर का पॉजिटिव नेगेटिव क्या है बताता है? डायरेक्शन। मतलब जब इनिशियली बंदे की वाई में है ना जो वेलोसिटी थी वो 3 थी, तो उसकी एक्सेलरेशन जो थी वो थी इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में 3। जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक्सेलरेशन कहां से आती है पता है? न्यूटन सेकंड लॉ से आपको पता है कि जो है ना अगर मास कांस्टेंट हो तो एफ वेक्टर बराबर आता है ma वेक्टर, फोर्स बराबर आता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उधर ही होगी फोर्स, मतलब इधर की तरफ ऐसा सोचो कि भाई बंदा इधर जाना चाह रहा है एंड पीछे को इधर खींच रहा है, तो बंदे की एक्सेलरेशन इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है स्लो डाउन होगा। तो यहाँ पे देखो 3 से है ना 3 से जा रहा तो 1 सेकंड में ये रुक गया, 1 सेकंड में रुक गया, 2 सेकंड में इसने इधर की तरफ चलने लग गया 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये भी सवाल अपना हो गया -3 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं। ये तो इजी था, इसमें तो कुछ नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड था। एक और सवाल कर लिया जाए। हाँ, मेरे पास कुछ सवाल तो थे जो मैं करवाना चाहता था, लेकिन ठीक है यार, अब कहाँ पे थे? ठीक है, एक कल से रिलेटेड सवाल था डिस्प्लेसमेंट का, चलिए वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है सर? मैंने कहा देखो यहाँ से मैंने एक रस्सी को फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ से रस्सी को फिक्स कर दिया, रस्सी इनिशियली यहाँ पे थी और मैंने यहाँ पे इसको पकड़ लिया, यहाँ पे बॉल थी एंड ये मैंने इसको छोड़ दिया, टुक 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 टुक, ये यहाँ पे आ गई। ठीक है सर जी, ये यहाँ पे आ गई, ये हमें समझ में आता है। एंड इस रस्सी की जो लेंथ दे रखी है वो हमें दे रखी है एल। रस्सी की लेंथ कितनी दे रखी है? एल। एंड ये एंगल हमें दे रखा है, ये एंगल दे रखा है हमें थीटा। अब हमें निकालना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्वियस बात है रिलेटिव टर्म है, आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मैं यहाँ पे बैठा हुआ देख रहा था, तो इसकी कितना डिस्प्लेस हुआ, क्या आप ये निकाल सकते हो? है ना, ये कुछ इस प्रकार सवाल है। मैं आपको कैसे बताऊं? ऐसे बताऊं, रुक जाना नहीं। यहाँ देखो कि ऐसे हुआ कि भाई कोई ऐसे रस्सी, मान लो इस छोटी सी रस्सी थी, मैंने कहा, और मैंने क्या किया है ना, मैंने ये तो माउस है, मैंने यहाँ पे इनिशियली ये रस्सी यहाँ पे थी, मैंने कहा ठीक है सर इनिशियली ये रस्सी इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ भाई, इनिशियली यहाँ पे थी, मैंने कहा मैंने इधर लेके गया, मैंने कहा मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इसको यहाँ पे लाके ये एंगल थीटा मान लो इसके साथ, तो मैंने छोड़ दिया और ये यहाँ पे आ गया। तो मुझे अब इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, इधर था इधर छोड़ दिया, तो क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? सर निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बातचीत नहीं है। मैंने कहा कि सर डिस्प्लेसमेंट बंदे का हुआ है ये, मुझे ये वेक्टर निकालना है, ये है डेल्टा आर वेक्टर। आपको पता है ये डेल्टा आर वेक्टर होता है जिसका टेल कहाँ होता है? इनिशियल पोजीशन पे, हेड कहाँ होता है? फाइनल पोजीशन पे। डेल्टा आर वेक्टर निकालना है, तो यहाँ पे एक बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। मैंने कहा कैसे सर? देखो बहुत इजी है यार, बहुत ही इजी है। चाहे डेल्टा आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ, है ना, ये मान लेते हैं एल, है ना, L1 वेक्टर है, जो भी मान लो ये L1 वेक्टर है ना, ये मान लेते हैं L1 वेक्टर जो कि बंदे की इस बॉल की इनिशियल पोजीशन थी, और ये मान लेते हैं L2 वेक्टर। ठीक है, L2 वेक्टर। ठीक है, तो क्या वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन से बोल सकता हूँ L1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू L2 वेक्टर? हाँ सर बोल सकते हो। तो मैंने वही मैं करने वाला हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा L1 वेक्टर, है ना, प्लस डेल्टा आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? L2 वेक्टर। ठीक है सर, तो यहाँ से डेल्टा आर वेक्टर आप क्या लिखोगे सर? डेल्टा आर वेक्टर को मैं यहाँ से लिख दूंगा L1 वेक्टर माइनस L2 वेक्टर माइनस L1 वेक्टर। मैंने कहा अच्छा सर जी L2 वेक्टर कितना है? L2 वेक्टर कितना है? L2 वेक्टर है L जेकेफ जो नीचे मैंने यूनिट वेक्टर जेकेफ माना है। ठीक है, इधर आप माइनस जेकेफ भी लिख सकते हो, मैंने नीचे माइनस मान लेता हूं, तो चलिए माइनस मान लो, माइनस एल जेकेफ। सर अभी मुझे L1 वेक्टर लिखना है, तो L1 वेक्टर को आप रिजोल्व कर लो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L1 साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L2 कितना होगा भाई? ये नहीं मतलब इधर आप रिजोल्व कर लो, है ना,
इधर ये कंपोनेंट आप ये कर लो, ये रिजॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा L1 कोस थीटा। तो ये माइनस आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L1 जे कैफ माइनस L1 वेक्टर क्या हो जाएगा सर जी, L1 वेक्टर हो जाएगा L1 साइन थीटा आई कैफ, यहाँ पे आर नहीं रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ कि भाई इसको थोड़ा सा पूरा मिटा देता हूँ, मैं पूरा ही लिख देता हूँ दोबारा, ठीक है। सो यहाँ से डेल्टा आर वेक्टर क्या आ गया था हमारा सर, डेल्टा आर वेक्टर आ गया था L2 वेक्टर माइनस L1 वेक्टर मैंने कहा, ठीक है। सो L2 वेक्टर को आपने लिखा था माइनस L जे कैफ माइनस डेल्टा आर वेक्टर L कोस थीटा आई कैफ हो जाएगा, एंड नीचे की तरफ डायरेक्शन में था क्या L साइन थीटा, ठीक है, L साइन थीटा आई कैफ एंड L1 कोस थीटा जे कैफ, और ये अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा माइनस L जे कैफ माइनस L1 साइन थीटा आई कैफ, यहाँ से हो जाएगा प्लस L1 कोस थीटा जे कैफ। तो ये माइनस यहाँ से देखो ये आपका आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको थीटा की वैल्यू दे रखी होती है, हालांकि इस क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली बात है थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो ये आपका पूरा तरीके से सवाल हो जाएगा। यहाँ से एक और तरीका आप क्या अपना सकते हो, हाँ यहीं से आपका सवाल बढ़िया तरीके से हो जाएगा, किसी को कोई दुख दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए। ये अपना डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है सर, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। अच्छा चलिए आगे एक और सवाल बढ़िया वाला करते हैं, कोई भी सवाल उठा लेता हूँ यार, मुझे बढ़िया तरीके से दिख नहीं रहा कोई अच्छा वाला सवाल। चलिए असर्शन रीजन एक सवाल है, हालांकि मैं असर्शन रीजन करवाना नहीं चाहता, लेकिन ठीक है। असर्शन रीजन ये बोल रहा है कि असर्शन ये है एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, बिल्कुल बात है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एंड इसका रीजन दे रखा है ए बॉडी हैविंग नॉन जीरो एक्सेलरेशन, मतलब ऐसी बॉडी जिसके पास नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, मतलब कुछ एक्सेलरेशन है, कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑब्वियस बात है, नहीं अगर आप बोल रहे हो कि भाई एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ऑब्वियस बात है वेलोसिटी चेंज हो रही है तभी तो एक्सेलरेशन है। और आप सेकंड केस में रीजन में बोल रहे हो कि भाई किसी की नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, मतलब कुछ एक्सेलरेशन है तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है, कतई नहीं। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ठीक है। एक और बढ़िया वाला सवाल मेरे माइंड में, हाँ चलिए एक बढ़िया वाला सवाल मैं कराता हूँ, रुक जाओ यार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ सवाल है, बड़ा लंबा सवाल है, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। सवाल ये है, सवाल है मैन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द ओरिजिन ट्रेवल्स 10 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। अच्छा जी, तो एक बंदे ने ओरिजिन से शुरुआत किया, मान लो यहाँ से शुरू किया, क्वेश्चन क्या है, ट्रेवल्स 10 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, 10 मीटर इधर चला, मैंने कहा ठीक है सर 10 मीटर इधर मान लेता है, इधर ये नॉर्थ ये साउथ ये ईस्ट ये वेस्ट, ठीक है, तो ईस्ट की तरफ 10 मीटर चला, ठीक है। एंड देन ये इसको अगर आप डायग्राम से बनाओगे तो घिचपिच हो जाएगी, क्योंकि है ना, तो आप ऐसा बनाओ कि सर आर d1 वेक्टर है ना, डिस्प्लेसमेंट 1 वेक्टर कितना है सर 10 आई कैफ है, ठीक है सर मीटर। d2 वेक्टर कितना दे रखा है, d2 वेक्टर दे रखा है, उन्होंने कहा एंड टर्न्स लेफ्ट, चलता हुआ ऐसे लेफ्ट की तरफ मुड़ा, ठीक है, एंड 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और 20 मीटर चला किधर की तरफ सर 20 मीटर ऊपर जेके मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। एंड देन ही टर्न्स राइट, तो ऐसे जा रहा था ऐसे मुड़ा फिर राइट मुड़ गया, ठीक है, वापस ईस्ट की तरफ मुड़ गया, है ना। एंड टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 15 मीटर, तो d3 वेक्टर कितना दे रखा है, d3 वेक्टर दे रखा है 15 आई कैफ मीटर, ठीक है सर, और d4 वेक्टर कितना दे रखा है, देन क्या हुआ फिर 15 मीटर, देन ही टर्न्स अगेन राइट, फिर ऐसे चल रहा था राइट मुड़ गया, ठीक है, राइट मुड़ गया, एंड ट्रेवल्स 30 मीटर, सो d4 वेक्टर है -30 जेकेफ। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, लल्लू सवाल है। डिस्टेंस कैसे सर 10 20 30 30 30 60 60 और 15 75, खत्म सवाल, डिस्टेंस हो गया 75 मीटर। डिस्टेंस तो हो गया, डिस्टेंस तो बच्चों वाला सवाल है 75 मीटर। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट, तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे सर, टोटल को जोड़ दो, 10 आई कैफ प्लस ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा सर 25 आई कैफ,
है ना। एंड दिस प्लस दिस करोगे तो ये हो जाएगा -10 जेकेफ, है ना। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही जानना है तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा यार, कितना हो जाएगा 25 का 625 725, तो √725 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इतना आ जाएगा, कर लोगे, बोलो हाँ या यही 25 आई के -10 जेकेफ, है ना। यही आंसर था। चलिए सवाल ये भी हो गया। ऐसे भी सवाल कई बार आपको देखने को मिलते हैं, तो उनमें बढ़िया तरीके से आप यही यूज किया करें, ठीक है सर, हम तो यही यूज करेंगे। एक बढ़िया वाला सवाल कराऊं यार, मेरे पास सवाल वो किधर गया, मुझे अभी याद आ रहा है। हाँ, एक सवाल है, पर्सन ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड फॉर द सर्टेन डिस्टेंस 24 मीटर विद द कांस्टेंट, हाँ ये कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड फॉर द 20 मीटर देन द एवरेज वेलोसिटी होगी। उन्होंने कहा कि एक बंदा है, मैंने कहा ठीक है, तो वो बंदा चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ 3 मीटर पर सेकंड, कितने के लिए चला सर 24 मीटर, ठीक है। ये नीट ओडिशा 2019 का सवाल है, ठीक है। फिर ये बंदा यहाँ पे आ गया, मैंने कहा ठीक है। अब ये यहाँ से चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है सर, कितने के लिए चला सर जी, ये चला 20 मीटर की और डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे लल्लू वाला सवाल है। सवाल क्या है पता है, बता दूं, सवाल है एवरेज वेलोसिटी निकाल लोगे। हाँ सर, एवरेज वेलोसिटी में क्या पंगा है, हमने तो बचपन से एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये कल का सवाल है। टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली बंदा यहाँ पे है 24 और 20 कितना हो गया सर, 24 20 34 44, बिल्कुल। सो 44 है ना, क्या हो जाएगा 44 44 आई कैफ, है ना, सही तो जा रहा हूँ, 20 34 34 और 44, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। सर जी 24 3 मीटर से चला था, कितना टाइम लगेगा, 1 8 3 8 24, 8 सेकेंड प्लस 5 से चल रहा है 20 मीटर चलने में सर 4 सेकेंड लग जाएंगे। तो ये हो जाएगा सर 44 डिवाइडेड बाई 12, 12 बाई 12 12 36 12 चौक 48। अगर इसका दोनों में भाग दो आप, 4 का भाग दे दो तो 11 डिवाइडेड बाई 1 चौक 12 3 चौक 12, 11 बाई 3 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी आ जाएगी क्या, हाँ यही हो जाएगा। आंसर दे रखा है 3.67, तो ये 3.67 होगा यार, इसको भाग दे देखते थे 3.67 मीटर पर सेकेंड, ये अपनी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल सवाल आप कर सकते हो। कोई और बढ़िया वाला सवाल अगर मुझे मिले तो मैं करा देता हूँ। एक सवाल देखो, हाँ एक सवाल है बढ़िया वाला सवाल है। सवाल ये है कि एक बंदा, मान लो तो मैं इधर जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, फिर ना, फिर t = 0 पे मैं इधर जा रहा था, और फिर मैं इधर मुड़ गया 5 मीटर पर सेकंड, है ना। मैं ऐसे जा रहा था, सोचो मैं कांस्टेंट ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, फिर मैं इधर मुड़ गया, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से, और मान लेते हैं 4 सेकंड, या फिर 4 ना मान के 2 सेकंड में, t = 2 सेकंड में, ठीक है। सो बंदा इनिशियल इधर जा रहा था, ठीक है, t = 0 पे, एंड t = 2 सेकंड बाद में बंदे की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इधर की तरफ है। अब आपसे पूछा एक्सेलरेशन कितना है, ये बहुत इजी सवाल है। कैसे सर, मैंने कहा एक्सेलरेशन, क्या इसमें एक्सेलरेशन होता है सर जी, पहले 5 से चल रहा था, मैंने कहा फाइनली 5 से चल रहा है, हाँ सर वेलोसिटी तो बदली नहीं, मैंने कहा हाँ सर एक्सेलरेशन 0, हाँ ना बड़बा वेलोसिटी बदली है सर जी, नहीं कैसे बदले, अरे ये इधर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ठीक है, इधर भी 5 मीटर पर सेकंड चल, ये स्पीड है, ये इधर चल रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर का अगर आप डायरेक्शन ही बदल दोगे तो वेक्टर चेंज हो गया, तो सर एक्सेलरेशन किधर की तरफ आएगी सर, एक्सेलरेशन तो एवरेज एक्सेलरेशन ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम, जो कि लगा है 2 सेकंड। सो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर 5 जेकेफ माइनस इनिशियल है 5 आई कैफ डिवाइडेड बाई 2, तो ये इसका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना, 2.5 माइनस 2.5 आई कैप प्लस 2.5 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये अपना आ जाएगा क्या, इसकी एवरेज एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। अगर आप इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो कितना हो जाएगा सर, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये भी अरे यार, ये भी मेरे मन में सवाल था, मैंने कहा था चलते ये भी एक बढ़िया वाला सवाल क्यों ना आपके को करवा दिया जाए, ठीक है। अब
अब कोई एक और सवाल ले लेते हैं बढ़िया वाला, है ना, कोई एक और सवाल ले लेते हैं। हाँ, इतने बहुत सवाल है, ठीक है, इतने काफ़ी सवाल है। अब हम क्या करते हैं, कल वाला क्वेश्चन डिस्कस करें। चलिए सर, कल वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मज़ेदार सवाल आएगा। जो जिसने नहीं देखा, जो ट्राई करना चाहता है, तो लास्ट वीडियो खोलो, चैनल पे जाए, एंड इससे पहले वाला वीडियो है वीडियो नंबर 2, जिसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस से ऐसा थंबनेल है, तो वहाँ पे जाके जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख ले, अगर ट्राई करना चाहते हो। मैं यहाँ पे ट्राई करा देता हूँ, बहुत अच्छा सवाल था यार, कैसे करेंगे। देखो, मैंने कहा एक ऐसे सड़क थी, उसमें मैंने कहा एक सर ऐसे सड़क थी, मैंने कहा ठीक है, और आपने कहा था कि ये मुझे दूरी तो एग्जैक्ट याद नहीं है, ये कितना था, 200 मीटर है ना, मुझे एग्जैक्ट को क्वेश्चन याद नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसा ही डेटा था, 100 मीटर यहाँ से था। और मैंने कहा भाई एक बंदा यहाँ पे है, यहाँ से वो 10 में चल सकता है, अगर घास में चलेगा तो 5 मीटर पर सेकंड से चल सकता है। हाँ, यहाँ पे घास उगी हुई है, और यहाँ से कितने से मुड़ेगा, मैंने ये एक्स पूछा था आपसे, ठीक है सर। तो इस सवाल को मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे देखिएगा, मैंने कहा था कि सर मान लो कि टी मिनिमम लगना चाहिए। हाँ सर, टी मिनिमम, टाइम मिनिमम लगना चाहिए। सो अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम सर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। सर टाइम ऐसा नहीं होता है, टाइम होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी, मैंने कहा हाँ, ये होता है। तो मुझे क्या चाहिए, मैं यहां से कुछ फंक्शन निकाल सकता हूं क्या, कैसे निकालूं, मुझे टाइम मिनिमम चाहिए, तो टाइम का कोई फंक्शन अगर मैं निकाल सकता हूं तो देखो, मैंने कहा देखो कैसे निकाल सकते हो। मान लो मैं यहाँ से मुड़ गया, यहाँ पे गया, और मैं यहाँ से मुड़ के यहाँ पे आ गया, मैंने कहा हाँ, तो इतने में मुझे कितना टाइम लगा सर, इतने में मुझे टाइम लगा t बराबर, ये है, ये कितना बचेगा 100 माइनस एक्स, ये कितना बचेगा 100 माइनस एक्स, तो मुझे टाइम लगेगा 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, मैं कितने से चल सकता हूँ सर 10 से, ये हो गया t1 टाइम, ये इतना। यहाँ से आने में मुझे लगेगा t2 टाइम, तो सर t2 टाइम कितना होगा सर जी, t2 टाइम अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ आने में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कितनी, कितना ये डिस्टेंस, टोटल कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की है। सर अगर ये 100 है और ये x है, तो क्या ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये जो हाइपोटेन्यूज मान लो l है, वो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, है ना, 200 का स्क्वायर, 40000, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 40000 डिवाइडेड बाई, सर यहाँ से चल सकता है ये 5 से, मैंने कहा हाँ, तो ये टोटल टाइम लगेगा। सो टोटल टाइम को अगर मैं ऐड कर दूं, है ना, इसको t1 प्लस t2 अगर मैं करूं तो कितना आ रहा है बे, कुछ ज़्यादा ही अच्छा गंदा नहीं जा रहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है सर जी, नहीं जा रहा, ठीक है, जैसा भी जा रहा है वो आप कर लो, t1 प्लस t2 कर लो, t1 प्लस t2 करोगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ t1 प्लस t2, अगर आप t1 प्लस t2 करोगे तो आप कितना एलसीएम लोगे सर जी, सर हम लेंगे 10, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 40000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा अपना टोटल टाइम। अब यहाँ से देखो टोटल टाइम आ गया, अब आगे क्या करना है मैं बता देता हूँ। देखो ये टोटल टाइम आ गया, हाँ सर, अब इस टोटल टाइम को आपको क्या करना है पता है, इस देखो ये टाइम का फंक्शन आ गया है, तो टाइम का फंक्शन आ गया है, तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसको डबल, है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो एंड इसकी वैल्यू को 0 पुट कर दो। अगर इसकी, है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको पूरे को टाइम के रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट कर दो एंड इसकी वैल्यू को क्या रख दो, आप 0 पुट कर दो। तो अगर आप इसकी वैल्यू को 0 पुट करोगे तो वहाँ पे कुछ x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अगर आप उसको डबल डिफरेंशिएट करते हो इसी को, तो अगर वहाँ पे आप देखते हो कि भाई अगर नेगेटिव आती है, ठीक है, अगर वहाँ पे वैल्यू t की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप बोल सकते हो, है ना, कि वो हो जाएगा मैक्सिमम x। अगर वहाँ पे t की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप बोल सकते हो कि वहां पे क्या हो जाएगा, रुको रुको, अगर, है ना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो एंड इसको 0 के वैल्यू के बराबर पुट कर दो, ठीक है। एंड अगर फिर आप डबल डिफरेंशिएट करोगे, मान लो t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, क्या आ गई, t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, तो उस पर क्या लग जाएगा, मिनिमम टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये आप बढ़िया तरीके से अब यहाँ से आप कर सकते हो, मैंने इक्वेशन बना ली, अब आप इसको डिफरेंशिएट बढ़िया तरीके से कर सकते हो, जो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये इस क्वेश्चन का बेसिक सा मतलब यही था कि भाई आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो, कोई ऐसा बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो ये था आज के सवाल वीडियो में।
तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे, जाते जाते यार एक और सवाल है ना, एक और सवाल कर लेते हैं कोई बढ़िया वाला, कोई अच्छा सवाल नहीं है यार। हाँ, सवाल मैं आपको देके जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन ये है, इफ अ पार्टिकल मूव्स विद एन एक्सेलरेशन, इफ द पार्टिकल moves with an acceleration, ठीक है, सवाल है आपका, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिमेन कांस्टेंट। तो आपको सवाल ये है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिमेन कांस्टेंट। भाई कोई बंदा एक्सेलरेट कर रहा है तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हो सकती है कांस्टेंट रहे। ऑप्शन ए आपको दे रखा है बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी, तो मैं लिख देता हूं बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी। दूसरा सवाल है, दूसरा है नीदर स्पीड नॉर वेलोसिटी, नीदर स्पीड नॉर वेलोसिटी। तीसरा है ओनली द वेलोसिटी। और चौथा अपना ऑप्शन है ओनली स्पीड। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो भाई। अगर बंदा कोई एक एक्सेलरेट कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, अगर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो ऐसी इनमें से कौन सी वैल्यू है जो कांस्टेंट रह सकती है, जरूरी नहीं है रहे। क्वेश्चन में देखो कैन रिमेन कांस्टेंट, तो ऐसी कौन सी चीजें हो सकता है बंदा एक्सेलरेट भी कर रहा हो लेकिन वो चीज कांस्टेंट हो सकती है। तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। नया मुद्दा यार, अगले वीडियो में पूरा ग्राफ की फील ली जाएगी, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ है ना, एक्सटी ग्राफ का जो एक्सटी ग्राफ क्या होता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, हमें वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर दिखाओ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर दिखाओ हमें देता है चेंज इन पोजीशन। और हमें किस प्रकार अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, डिस्टेंस निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे खेल सकते हैं, कब वो पॉइंट कोई टर्न कर जाएगा आगे बढ़ता हुआ, कब टर्निंग पॉइंट आ जाएगी, उस समय बहुत अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय 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 बाय।